हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल का पोजीशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ आर्टिकल होगा। पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है, तो एक एक करके एक एक रूल हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला जो रूल दिया है, रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग किससे पहले करते हैं हम? नाउन के पहले करते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, गिव गिव मी आ बुक, मुझे एक किताब दो। तो यहाँ जो बुक दोस्तों, तो बुक हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले देखो क्या लगा, यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो नाउन से पहले आर्टिकल आया है, आर्टिकल ए आया है। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ दिया है दैट इज द बॉक्स। अब जब यहाँ बॉक्स दिया तो बॉक्स पहले क्या लगा, यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बॉक्स नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हेयर इज एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला हमारा नाउन हो गया। ठीक है। तो अब इस नाउन से पहले देखो आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है, तो नाउन से पहले क्या लग रहा है, आर्टिकल लग रहा है। यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल देखो, दीज आर द बॉयज, ये लड़के हैं। तो बॉयज तो हमारा क्या है, नाउन है, और इस नाउन से पहले देखो क्या आया, यहाँ पे आर्टिकल द लगा है। तो यह द हमारा क्या है, आर्टिकल है। और पहला पोजीशन ये कहता है कि कोई भी आर्टिकल है तो वह किससे पहले लगेगा, हमेशा नाउन से पहले आएगा। ठीक है। अब हम दूसरा पोजीशन देखते हैं। पोजीशन जो हमारा सेकंड है, सेकंड पोजीशन क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करो। हाँ, अब साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे पोजीशन जो सेकंड कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, जैसे गुड, ओल्ड, न्यू, रेड, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। समझ पा रहे हो कि कह रहा है अगर नाउन से पहले क्या होना चाहिए, नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल जो यहाँ दिया है, या जो आर्टिकल हमारा है, यह आर्टिकल उस एडजेक्टिव से पहले हम यूज करेंगे, या आर्टिकल का दूसरा पोजीशन है। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। यहाँ हम देखो दिया है, दिस इज आ गुड बुक। तो ये हमारा एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो पहले, यहाँ पे देखो बुक हमारा क्या है, नाउन है, और यहाँ पे जो, एक मिनट, यहाँ पे गुड क्या हमारा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ इसका। ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो, गुड क्या हमारा एडजेक्टिव हो गया है, और यहाँ पे जो आर्टिकल क्या ए लगाया, तो आर्टिकल देखो किसके पहले लग रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले आ रहा है। ठीक है। आर्टिकल किसके पहले लग रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि गुड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या लग रहा है, आर्टिकल लग रहा है। तो कहने क्या मतलब है कि अगर सेंटेंस में नाउन आता है तो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आए, तो अब जब एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल किसके पहले लगाना, आपको इस एडजेक्टिव से पहले लगाना। ठीक है। आगे देखो, अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिया है दैट इज द न्यू बॉक्स। यह हमारा एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखो बॉक्स क्या हमारा नाउन है, और यहाँ पे न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव से पहले देखो आर्टिकल क्या लगा है, यहाँ पे आर्टिकल द लगा है, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हम कर रहे हैं एडजेक्टिव से ठीक पहले। ठीक है। अगला जो सेंटेंस हमारा यहाँ पे है, यहाँ दिया हेयर इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अभी यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे देखो मैन हमारा नाउन हो गया, मैन नाउन हो गया है, तो ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ जो आर्टिकल किसके पहले लगा है, इस ओल्ड से पहले लगा है। ठीक है। आर्टिकल एन हम किससे पहले यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव से पहले। अगला एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि द रेड बॉल इज माइन। तो यहाँ पे समझ लो क्या कह रहा, बॉल देखो क्या हमारा नाउन है, और रेड हमारा एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल देखो कहाँ लगा है, इस रेड से पहले, यानी कि एडजेक्टिव से पहले यूज किया गया है आर्टिकल का। ठीक है। तो यह दूसरा पोजीशन हो गया। दूसरा पोजीशन कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस में नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करो। ठीक है।
अब पोजीशन हम थर्ड देखते हैं। पोजीशन थर्ड क्या कहता है, देखो यहाँ क्या कह रहा है, पहले जो नीचे जो दिया ना, इसको पहले ये रूल को पढ़ो आप। यहाँ कह रहा है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे, समझना आराम से, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब रहे, तो आर्टिकल जो है उस एडवर्ब के पहले आता है। ठीक है, ए या एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होता है। यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ क्या यहाँ दिया क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल समझो। यहाँ देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस, आई हैव आ वेरी गुड टेबल, यह सेंटेंस हमारा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, एक मिनट। देखो, तो यह देखो दिया, आई हैव आ वेरी गुड टेबल, यह एक हमारा सेंटेंस हो गया। यहाँ देखो टेबल हमारा क्या, हम टेबल एक चीज़ समझो, टेबल हो गया हमारा नाउन, गुड क्या हो गया एडजेक्टिव, और बेरी क्या हो गया एडवर्ब। ठीक है, अब जब आर्टिकल हम लगाएंगे तो आर्टिकल हम लगाएंगे इस एडवर्ब से पहले लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखो, यहाँ देखो क्या कह रहा है, यहाँ देखो है दैट इज अ वेरी ओल्ड स्कूल, तो यह हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसमें आर्टिकल कहाँ लगा है, तो यहाँ देखो स्कूल हमारा हो गया नाउन, अब देखो यहाँ जो ओल्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद बेरी हो गया एडवर्ब। आर्टिकल कहाँ हमको लगाना पड़ेगा, इस एडवर्ब से पहले, यानी कि जो यह बेरी दिया है बेरी एडवर्ब होता है, इस एडवर्ब से पहले क्या लगेगा आर्टिकल आएगा। ठीक है, इधर देखते हैं, देखो यहाँ दिया है, यहाँ देखो दिया मैन, मैन दिया है। अब मैन से पहले काइंड हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, और जब काइंड एडजेक्टिव हो गया, एक्सट्रीमली यहाँ पे है तो एक्सट्रीमली हमारा एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब से पहले क्या हम लगाएंगे आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिया गर्ल दिया है, गर्ल हो गया नाउन, टाल हो गया एडजेक्टिव, फेयरली हो गया एडवर्ब। अब आर्टिकल कहाँ लगेगा इस एडवर्ब से पहले, यानी फेयरली से पहले लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अगर जो है सेंटेंस में एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल आता है। ठीक है, तो ये तीन पोजीशन होते हैं आर्टिकल के। तो और भी जानते हैं, कुछ और वर्ड होते हैं जिनके साथ आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि अगर सेंटेंस में आल दिया हो, ठीक है, या बोथ हो, सच हो, डबल हो, हाफ हो, इन सब के बाद हम क्या लगाते हैं आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी इन सब के बाद आर्टिकल आता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझो, आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है कि आल दिया है, तो आल के बाद देखो यहाँ पे द लगाएंगे। क्यों द लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाउन दिया है। ठीक है, तो अगर आल के बाद कोई नाउन आता तो उस नाउन से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ऑल द बॉयज आर हेयर, सारे लड़के यहाँ हैं। ठीक है, इसी तरह देख लो दिया, आई वांट सच आ पेन, तो जो सच के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखो आर्टिकल क्या दिया ए दिया है, और यहाँ देखो नाउन उसके बाद आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे बोथ आया है, तो बोथ के बाद हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे देखो आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे नाउन लगा दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स हैव गॉन, दोनों दोस्त जा चुके हैं। फिर यहाँ पे देखो यहाँ देखा सच आया है, तो सच के बाद देखो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे नाउन लगाएंगे, तो सच के बाद ही हम क्या लगा रहे हैं आर्टिकल लगा रहे हैं। सच आ बॉय विल नॉट पास, ऐसे लड़का, इस तरह का लड़का पास नहीं होगा। फिर देखो आगे दिया, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया गिव मी डबल द अमाउंट, तो यहाँ पे देखो डबल के बाद भी हम क्या लगा रहे हैं आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ दिया प्लीज कम इन हाफ एन आवर, तो यहाँ देखो हाफ दिया, हाफ से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो ये सारे वर्ड दिए हैं, इन सारे वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा रूल देखते हैं। पांचवा रूल क्या कह रहा है, आप इसको भी समझ लो। जैसे यहाँ दिया है, यहाँ क्या कह रहा है कि हाउ, सो,
TOO टू के बाद एडजेक्टिव आता है तथा आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन से पहले होता है। पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, ठीक है, जूम करूँ तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो हाउ दिया है, एक चीज़ समझो, हाउ दिया है ना, हाउ हमारा एक मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, हाउ दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, हाउ के बाद देखो एडजेक्टिव आया है, फाइन हमारा एडजेक्टिव है। अब अगर हमको आर्टिकल लगाना रहेगा तो हम इस एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे, इस एडजेक्टिव बाद आर्टिकल लगाएंगे। तो हमारा जो या डे है या नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल आएगा और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा। क्या कहने का मतलब है कि नाउन और एडजेक्टिव के बीच में को क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हाउ दिया है, हाउ के बाद देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल आया, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर हमको अब आर्टिकल लगाना है तो हम ब्यूटीफुल के बाद लगाएंगे। और नाइट क्या हमारा है, नाइट हमारा है नाउन, तो नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा और एडजेक्टिव के बाद लगेगा इस कंडीशन में, ठीक है। किस वाले कंडीशन में, हाउ सो टू अगर दिया रहे तो यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे दिया है, यहाँ क्या कह रहा है कि ही इज सो फाइन अ मैन। तो देखो इसमें कैसे आर्टिकल लगाया हम, यहाँ देखो सो दिया है, तो सो के बाद देखो यहाँ पे एडजेक्टिव आया है फाइन, फाइन एडजेक्टिव आया। हम जब फाइन एडजेक्टिव लगाया है तो यहाँ देखो मैन नाउन हो गया। अब आर्टिकल देखो कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, ठीक है, यानी कि फाइन के बाद लगेगा और नाउन से यानी कि मैन से पहले लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ दिया इट इज टू, टू दिया है ना, तो टू क्या, टू के बाद देखो यहाँ पे गुड आया, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे देखो यहाँ अटेम्प्ट, अटेम्प्ट हमारा नाउन है, और अगर आर्टिकल हमको लगाना रहेगा तो हम गुड के बाद लगाएंगे और इस नाउन से पहले लगाएंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, किसके साथ यूज होगा और किसके साथ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो यूज ऑफ आर्टिकल है, तो अब देखते हैं यहाँ पे पहला रूल समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नाउन जैसे कैट, हैट, एलिफेंट, टाइगर, इंक, पेंस के पहले किया जाता है, ठीक है। कहने मतलब क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से हम पहले करते हैं। देखो यहाँ पे देखो दिया आ कैट ईट्स मीट, तो यहाँ देखो कैट हमारा नाउन है, इस नाउन से पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि कैट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ दिया इट इज एन एलिफेंट, अब एलिफेंट जो दिया है, एलिफेंट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो सी हैज आ हैट, हैट हमारा क्या है दोस्तों, हैट जो हमारा है एक नाउन है, इसको मैं थोड़ा जूम करूं, ठीक है। देखो हैट हमारा नाउन, तो नाउन से पहले क्या लगा, यहाँ पे आर्टिकल लगा हम। इसी तरह से दिया वेयर आर द पेन्स ही गेव मी, अब देखो पेन्स हमारा नाउन, इस नाउन से पहले हम क्या लगाएं, आर्टिकल द लगाए हैं, ठीक है। यहाँ देखो दिया है द टाइगर, एक मिनट, तो यहाँ देखो टाइगर दिया है, यहाँ पे आर्टिकल द दिया है, टाइगर से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ आप देखिए ही वांट्स इंक, इंक से पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा, कि अगर नाउन दिया तो नाउन से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लो, बहुत साफ तो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो कह क्या रहा है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे कैट, हैट, एलिफेंट, ये सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इनसे पहले हम करते हैं। नाउन ऐसा नाउन जिसकी गिनती हो सके
और जो एक वचन में हो उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है। द का प्रयोग जो है काउंटेबल सिंगुलर यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स पहले, काउंटेबल प्लूरल यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स पहले, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे अब यूज ऑफ ए या आयन, यानी ए या आयन का यूज कहाँ होता है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो रूल दिया है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है ए आयन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे क्या होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गर्ल हुआ, टॉय, कैट, टेल, डॉग, एनिमल, लायन, काउ, एप्पल ट्री, इंक पॉट इत्यादि के पहले अवश्य होता है। कहने मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल दिया गर्ल, गर्ल तो यह तुम्हारा एक मतलब गर्ल लाइक्स अ टॉय, तो एक हमारा एक सेंटेंस है, लेकिन गर्ल हमारा क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे पहले क्या लगा देखो आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ देखो लायन हमारा कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे देखो आर्टिकल क्या लगा है, ए लगा है। काउ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे पहले क्या लगा आर्टिकल ए लगा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो, इसी तरह से यहाँ पे देखो आगे दिया है कि एक मिनट, यहाँ पे देखो कैट है तो कैट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि कैट सिंगुलर है। टेल भी हमारा सिंगुलर नाउन, इसके पहले आर्टिकल ए आया है। एप्पल भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके पहले आर्टिकल एन आया है। तो कहने का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे ए और एन का बात कर रहा है कि ए या एन का हम यूज कहाँ करते हैं। तो एक चीज़ समझ लो, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट मतलब पहले आए, मतलब कहने वाला अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट क्या होता है बी सी डी एफ जी यानी 21 होते हैं। तो जितने भी अगर अनकाउंटेबल जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, तो किसी भी काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट दिया है तो वहाँ पे आप आर्टिकल ए लगाना, आइए आपको पता होगा। ठीक है, ए एन कहाँ लगाया जाता है। यहाँ दिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर मान लो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर बावेल आता है तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, कहाँ ए आता कहाँ एन आता है। तो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे यच प्रोनाउंस किया जा रहा है। कहने का क्या मतलब है कि एक जगह यच से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा और एक जगह यच आता उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब क्या मतलब क्या कन्फ्यूजन है, तो अगर एच दिया, कोई भी नाउन का पहला अक्षर एच दिया हो और उस एच का प्रोनाउंस किया जा सके, यानी कि साइलेंट ना रहे, एच का मतलब अपना एक मीनिंग निकले, एच का क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन हो, तो एच का जब प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। अगर एच का पहला किसी भी वर्ड का पहला अक्षर एच दिया हो और उस एच का मतलब प्रोनाउंसिएशन ना निकले, ये साइलेंट रहे, कहने मतलब अगर ये पहला ये अक्षर ये साइलेंट रहे तो वहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो कहने क्या मतलब क्या कहना चाहता है। यहाँ पे देखो हॉर्स दिया है, थोड़ा मैं जूम करूँ तब बेहतर लगेगा। ठीक है, अब सही है। यहाँ देखो यहाँ दिया हॉर्स दिया है। अब हॉर्स में देखो, हाँ हॉर्स कैसे लिखते हैं, हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्स में देखो यच का उच्चारण हो रहा है ना, जब यच का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर यच का उच्चारण होगा तो वहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। तो यहाँ पे देखो आवर दिया, यहाँ पे भी देखो आवर में यच है, तो आवर में देखो मैं ऐसे लिखते हैं आवर ने हिंदी में आवर, तो आवर में देखो यच का उच्चारण तो नहीं हो रहा है, आवर में यच का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो जब यच का उच्चारण नहीं होगा तो वहाँ पे आर्टिकल एन आएगा।
जहाँ पे यच का उच्चारण होगा वहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, जहाँ यच का उच्चारण नहीं होगा, यच साइलेंट रहेगा, वहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो हिल दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ। हिल दिया, तो हिल में देखो यच का उच्चारण हो रहा, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। यहाँ देखो इसको हम एयर पढ़ते हैं, एयर, इसको हम एयर पढ़ते हैं, हेयर नहीं पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। तो इसमें यच का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो जब यच का उच्चारण नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ठीक है। यहाँ देखो होटल, तो होटल में यच का उच्चारण हो रहा है, तो आर्टिकल देखो क्या लगा है, ए लगा है। और यहाँ देखो हेयरस, एयरस, चलो आगे देखते हैं। कहने क्या मतलब है कि अगर यच का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है, अगर यच का उच्चारण नहीं होगा तो वहाँ पे एन लगाना, यच का उच्चारण होगा तो वहाँ पे ये लगाना। एक ठोर समझ लो, बाकी आगे चल रहे हैं। देखो यहाँ दिया हेलीकॉप्टर दिया है, तो हेलीकॉप्टर में यच का उच्चारण हो रहा तो यहाँ पे आर्टिकल ये लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑनर दिया, इसको हम ऑनर पढ़ते हैं, ऑनर, ऑनर में देखो यच का उच्चारण नहीं हो रहा तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ज़्यादा के एग्जाम्पल समझाने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वैसे बहुत बड़ी हो रही है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो हिंदी में भी लिखा गया है। यहाँ कह रहा है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यच से शुरू हो, उस यच का उच्चारण हो, तब उसके पहले ए का, मतलब इसके पहले ए लगता है। ठीक है। यहाँ दूसरा दिया है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यच से शुरू हो, उस यच का उच्चारण नहीं हो, तब उसके पहले एन लगता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे समझो, एक चीज़ और समझो। यहाँ आप लोग यही अक्सर पढ़ेंगे, बावेल से पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे देखो यू दिया, यू में देखो पहला अक्षर बावेल है। पहले इसको जूम करूँ, इसको मैं जूम करूँ तब समझ में आएगा। यहाँ देखो यू दिया, यू में पहला अक्षर देखो ई दिया, तो ये बावेल है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल तो एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो आर्टिकल ए लगा है, तो यहाँ देखो आर्टिकल क्या लगाया गया, ए लगा है। ठीक है। अगर बावेल से कोई भी बावेल आ जाए, अगर बावेल से यू निकले, यू, या आए, या का साउंड आए, तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखो यूनियन, तो यूनियन पहला अक्षर बावेल है, पहला अक्षर बावेल है, लेकिन आर्टिकल यहाँ ए लगा है। इसलिए ये लगा क्योंकि यू से यू का साउंड निकल रहा है। फिर देखो यूनिफॉर्म दिया, यूनिफॉर्म भी यू से जो है यू का साउंड निकल रहा है, इससे पहले आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ दिया देखो ईयर दिया है, तो ईयर में देखो वाई दिया है ना, तो वाई से देखो ई, या का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा। फिर यल दिया, यल में वाई से देखो या का साउंड आ रहा है, तो ए लगेगा। यार्ड में देखो या का साउंड आ रहा है, तो ए लगेगा। कहने क्या मतलब है, कहने क्या मतलब, पहले चीज़ समझ लो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पहले समझो, और एग्जाम्पल समझ लो मैं समझाना क्या चाहता हूँ। यहाँ देखो यूलॉजी में देखो पहला अक्षर बावेल है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल ए लगे, क्योंकि या से, जो ई से यू का साउंड आ रहा है। यूनिट में देखो पहला अक्षर बावेल है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ए लगे क्योंकि यू से यू का साउंड निकल रहा है। देखो फिर वन दिया है, यहाँ पे देख लो वन, तो वन में पहला अक्षर बावेल है, लेकिन वन से देखो वा का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। कहना क्या चाहता, क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पहले रूल पहले समझो आप, कि यहाँ पे दिया या ई, ए अथवा यू जैसा उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल ए लगता है। अगर वा से स्टार्ट हो रहा कोई अंग्रेजी में उसका साउंड वा निकल रहा, तो वा जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले सबसे पहले आर्टिकल ए लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल ऊपर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो दिया ना यू यस यस आर सिप, तो यहाँ पे देखो यू से यू का साउंड निकल रहा है, या का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है। ठीक है। फिर यहाँ देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लो, यहाँ देखो यूनिवर्सिटी दिया, तो यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर यू आ रहा नहीं यू, तो जब यू आ रहा तो यू से देखो या का साउंड आ रहा, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब।
देखो आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो यम्पी दिया है, यम्पी से पहले आर्टिकल आयन का प्रयोग हुआ है। यम में दिया आर्टिकल आयन का प्रयोग दिया है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं यहाँ पे कुछ लेटर लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ लेटर यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन कौन लेटर से पहले आर्टिकल आयन आएगा, जब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या लेटर आता है जिसके पहले हम आर्टिकल आयन का प्रयोग करते हैं, उसके पहले हम आर्टिकल आयन लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे देखो, पहले से यस आ जाए, यस हो, एच हो, ई हो। ठीक है, यहाँ सब पे काम है, यस एच ई हो, यम हो, आर हो, ए हो, एफ, एल, ओ, एक्स, आई, एन हो। अगर इतने लेटर, जितने लेटर अगर शॉर्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो इनके पहले आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा। ठीक है, मैं इतना जो लेटर लिखा होगा इनके पहले अगर ये शॉर्ट फॉर्म में आते हैं सारे लेटर तो इनके पहले आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखो यम्पी दिया है, तो यम्पी में देखो पहला अक्षर यम आया है। यहाँ पे देखो, एक मिनट कलर में चेंज कर देता हूँ। यहाँ देखो यम दिया है ना, तो यम देखो यहाँ देखो शॉर्ट फॉर्म में आया है। तो यम जब शॉर्ट फॉर्म में आ गया, यहाँ पे यम्पी ये शॉर्ट फॉर्म है, तो यम से स्टार्ट हुआ ना शॉर्ट फॉर्म। जितने शॉर्ट फॉर्म अगर इन सारे लेटर से स्टार्ट रहेंगे, जो मैं लिखा हूँ लेटर कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म अगर इन सारे लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके पहले आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा। तो देखो यम्पी दिया था, यम से स्टार्ट हुआ, शॉर्ट फॉर्म है यम्पी, तो इसके पहले आर्टिकल आप ए लगा आयन लगाइए। यम्मे में देखो यम से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले आर्टिकल आयन आएगा। यहाँ देखो यस डी ओ, यह शॉर्ट फॉर्म है, यस डी ओ शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो यस से स्टार्ट हो रहा है, देखो इसमें यस दिया ना, यस दिया है, यस से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले आर्टिकल आयन आएगा। एच दिया देखो, हाई एच ई, तो एच ई एक देखो शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ देखो एच दिया ना, तो एच दिया है, तो एच से जब भी ये इतने सारे लेटर्स अगर शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट होगा तो उसके पहले आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा। यहाँ देखो आयन लगेगा। यहाँ देखो एक्स रे, तो यह भी एक शॉर्ट फॉर्म में है, एक्स अलग कर दिया, रे अलग कर दिया, शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो इसके पहले आर्टिकल आयन आएगा। देखो यहाँ पे एक्स रे एक्स दिया है ना, तो इसके पहले क्या लगेगा, आयन लगेगा। यहाँ देखो एल पी दिया है, एल पी देखो ये शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यल, तो यल देखो शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ देखो एफ आई आर, यह भी शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ देखो एफ से स्टार्ट हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म देखो एफ है, शॉर्ट फॉर्म है एफ, तो यहाँ भी आर्टिकल क्या लगेगा, आयन लगेगा। समझ पा रहे हो? तो अगर जो मैं इतना जो लेटर लिखा हूँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर ये सारे लेटर शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे तो आप आर्टिकल आयन ही लगाना। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। चलो और देखो, थोड़ा और देख लो, फिर वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अभी हम लोग यूज ही पढ़ रहे हैं, ए या आयन के यूज ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए या आयन के यूज दिया, यहाँ पे कह क्या रहा है कि यहाँ दिया देयर इज अ बॉय, हमने बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या आयन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे रूल समझ लो, रूल दिया कि जो यहाँ पे ए, जो यहाँ ए दिया है ना, इसका मतलब होता है वन, कोई एक या कोई ए नहीं होता। जो ए या यहाँ पे ए का मतलब देखो, यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे ए दिया है, तो इन सब एक जो मतलब या तो ये को निकलेगा या तो कोई निकलेगा। अर्थ में भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि एक या कोई के अर्थ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ दिया देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, देयर वाज अ डॉग, कोई एक कुत्ता था। ठीक, इस कंडीशन में हम जो है ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो रूल दिया है, रूल नंबर जो सेकंड दिया है, रूल नंबर सेकंड है, मतलब अगला जो रूल है कि यहाँ पहले रूल समझो। यहाँ दिया जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है तब उससे पहले
इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगता है। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य की स्टार्टिंग में किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो, तो काऊ दिया, काऊ तो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट हो रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, तो इसके पहले आप आर्टिकल ए लगाइए। ठीक है। यहाँ देखो मैन दिया, तो मैन भी एक मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगाइए। एलिफेंट भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके भी पहले आर्टिकल आप एन लगाइए। यानी कि ए या एन का जो प्रयोग होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है। आगे देखो, यहाँ दिया है पेशा का नाम, नेम ऑफ द प्रोफेशन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई नेम ऑफ प्रोफेशन है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये यहाँ पे ही इज़ अ टीचर, तो टीचर से पहले हमने क्या लगा, यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया क्योंकि टीचर एक प्रोफेशन है। फिर यहाँ पे देखो सी इज़ अ नर्स, तो नर्स एक प्रोफेशन, इसके पहले आर्टिकल क्या लगा है, ए लगा है। फिर देखो यहाँ दिया मिस्टर सिन्हा इज अ डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो आर्टिकल क्या लगा है, ए लगा है। इसी तरह से आई एम एन इंजीनियर, इंजीनियर एक प्रोफेशन, इसके पहले आर्टिकल क्या लगा है, एन लगा है। तो प्रोफेशन के नाम से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए और देखते हैं, और भी यहाँ देखो क्या दिया है, क्या कह रहा है। यहाँ दिया अगर विथ या विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले ए या एन लगता है। ठीक है। कहना क्या चाहता है कि अगर कोई जो है, अगर विथ या विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, तो यहाँ देखो विथ दिया है, इस विथ के बाद देखो बैग आया, तो बैग हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसे नाउन से पहले, बैग से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग लगेगा बाबेल कॉन्सोनेंट के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ देखो बैग का पहला अक्षर बाबेल कॉन्सोनेंट, इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो विदाउट के बाद भी देखो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया अम्ब्रेला, तो यहाँ पे हम अगर हमको आर्टिकल लगाना रहेगा तो हम अम्ब्रेला के अनुसार यहाँ पे हम एन लगाएंगे। तो विथ या विदाउट के बाद आर्टिकल ए या एन लगता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला रूल क्या कह रहा है। अगला रूल देखो यहाँ पे दिया है कि 100 दिया हो, डजन दिया हो, 1000 हो, मिलियन जैसे गिनती वाले शब्द से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव आ 100 रुपीज़, तो यहाँ इस 100 से पहले क्या लगा है, आर्टिकल ए लगा है। फिर यहाँ देखो यहाँ पे क्या है दिया है, यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, ही हैज़ आ डजन पेन्स, इस डजन से पहले क्या लगा, आर्टिकल ए लगा है। ठीक है। फिर यहाँ देखो आगे दिया यहाँ पे सी हैड आ 1000 बुक्स, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1000 से पहले आर्टिकल हम ए का प्रयोग किए हैं। तो अगर 100 आ रहा, डजन आ रहा, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ऐसे अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो इनके पहले हम आर्टिकल जो है ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलो और देखो यहाँ देखो दिया है प्रत्येक या की दर से, के हिसाब से, के अर्थ में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अगर किसी भी इस सेंस मतलब प्रत्येक के सेंस में, के दर के सेंस में, के हिसाब के सेंस में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ दिया है ही अर्न्स 500, ठीक 500 रुपीज़ आ मंथ, मतलब वह एक महीने, प्रति महीने, यहाँ पे देखो प्रत्येक होगा, यहाँ पे एक का मतलब देखो निकल रहा प्रत्येक, यहाँ पे एक का मतलब क्या निकलेगा, प्रत्येक। तो वह प्रत्येक महीना जो है 500 रुपया कमाता, वह हर महीना 500 रुपया कमाता है। तो यहाँ पे हम एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम प्रत्येक के लिए एक का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखो दे कम हेयर, वे यहाँ आते, वंस माने एक बार, आ वीक माने जो है एक सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में वह एक बार यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखो एक जो लगा प्रत्येक के अर्थ में यूज किया जा रहा है। फिर दिया यहाँ दिया वी वॉक 6 किलोमीटर्स एन आवर, तो यहाँ पे जो हम 6 किलोमीटर क्या करते हैं, चलते हैं 1 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से हम कितना चलते हैं,
6 किलोमीटर चलते हैं। तो यहाँ पे एन के लिए क्या है, किस अर्थ मतलब के हिसाब के अर्थ में किया गया यूज। ये जो एन है, इस एन का प्रयोग के हिसाब के अर्थ में किया गया है। फिर दिया है राइस सेल्स 3 रुपीज़ आ किलो। कहने का मतलब जो चावल है वह 3 रुपया के हिसाब से 1 किलो मतलब 1 किलो के हिसाब से मतलब 3 रुपये में वो बेचा जाता है, बिकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो ए है या के हिसाब की मतलब के दर से कह सकते हैं, के हिसाब से कह सकते हैं, मतलब कि के दर के अर्थ में हम ए का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, कितना थोड़ा और है। यहाँ देखो, एक्सक्लेमेशन में वर्ड के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो अगर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दिया हम, तो यहाँ देखो वर्ड दिया है, तो वर्ड के बाद आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है। ठीक है, यहाँ देखो वर्ड दिया है, तो वर्ड से बाद हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बॉय दिया है। ठीक है, बॉय के नाउन के लिए आर्टिकल आया। अब हमने समझाया था ना कि अगर नाउन आए तो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, वही दिया घुमा फिरा करके। यहाँ दिया वर्ड के बाद आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे इस नाउन के अनुसार। तो यहाँ जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से पहले एडजेक्टिव आया है, यानी कि बिल्डिंग हमारा नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। ठीक है, चलिए और यहाँ देखते हैं कह रहा है कि व्यक्ति नहीं रहे। व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन है, ए या एन है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो इंडेफिनिट आर्टिकल को ए या एन को कहा जाता है। तो कि यहाँ कह रहा है अगर व्यक्ति ना रहे और उस व्यक्ति का अगर कोई विशेषता बताना, कोई क्वालिटी बताना है, तो उसको मतलब उस व्यक्ति को कोई क्वालिटी बताना है या कंपेयर करना है, तो उस जो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज आ दारा सिंह, कहने मतलब है कि वह दारा सिंह नहीं है, वह दारा सिंह के जैसा है। तो यहाँ पे के जैसा के अर्थ में हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, दारा सिंह नहीं है लेकिन वह दारा सिंह के जैसा मजबूत है, स्ट्रांग है। फिर यहाँ दिया सी इज आ लता। देखो लता तो हमारा प्रॉपर नाउन था, आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, लेकिन जो यह सी लता नहीं है, इस सी जो है लता के जैसी हो गई, क्योंकि जब हम यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल आता है तो उस नाउन का और उस जो सब्जेक्ट का हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगाने का मतलब ये है कि जो सी लता नहीं है, सी लता के जैसे सी है, यानी कि वह है कैसी है, लता के जैसी है। ठीक है, फिर देखो ही इज आ हिटलर। तो देखो वह हिटलर नहीं है, वह हिटलर के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का कंपेयर करने के लिए हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दिया यू आर आ शेक्सपियर। तुम शेक्सपियर के जैसे एक नाटककार हो, तुम शेक्सपियर नहीं हो, या यू शेक्सपियर नहीं है, लेकिन यही यू किसके जैसा है, इस शेक्सपियर के जैसा है, इसीलिए आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक।